जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। देखिए, मैं काफ़ी दिनों से एक्चुअली सेटल नहीं हो पा रहा था। तो अब सारी की सारी चीज़ें देखिए नए जगह पे सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अब जो है आज के बाद से रेगुलर वीडियोज़ आने लगेंगी, रेगुलर एनालिसिस की वीडियो आएंगी। और उम्मीद करते हैं कि कल से ही धमाकेदार शुरुआत करेंगे और बहुत बेहतरीन कल काम आने वाला है ये एनालिसिस। तो इसको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है निफ्टी पे पहुंच गए हम। तो क्या है कि अगर थोड़ा सा अगर समझना चाहें हम, पिछली बार हमारा जो सप्ताह शुरू हुआ था वो यहाँ से हुआ था 31 तारीख से, ठीक है। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे 31 तारीख से लेकर अभी तक मार्केट ने किया क्या है, ठीक है। बीच में काफ़ी छुट्टियाँ भी रहीं। तो एक बड़े चार्ट पे जाके ज़रा देखने की कोशिश करते हैं क्या हुआ है। एक जो हमारा लेवल था जिसको हम लेके चल रहे थे वो था ये 17,366 वाला। मैंने आप लोगों को पहले आके पुरानी वीडियोस अगर आप जाके देखोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा जब मैंने बोला था कि जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा ऊपर का नहीं आएगा कोई भी। और एक ये जो एक लाइन थी जो इंटरसेक्शन कर रही थी, ये एक हमारी ये लाइन थी और एक ये लाइन पीछे से चली आ रही है, वो ये देखो बहुत पुरानी वाली है। ये यहाँ पे जो 16 फेब वाली लाइन है उसके नीचे मार्केट देखो यहाँ तक गया था, वहाँ से टूट के करीब लगभग 1,200 के आसपास मार्केट, वहाँ से 200 250 300 पॉइंट के आसपास मार्केट गिरा था वहाँ से। लेकिन तो इसने तो ब्रेकआउट दे दिया है, यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेकआउट निफ्टी में तो हो गई है, लेकिन अभी बैंक निफ्टी में नहीं हुई है। और आज लगभग पूरे दिन भर बैंक निफ्टी मतलब तोड़ी टूट ही रहा था। वो तो ये कह लो HDFC लगाता रहा ऊपर ऊपर, आज 3% के आसपास, पौने 3% के आसपास खींच ले गया। वरना तो आज बैंक निफ्टी डूबता और साथ में उसको निफ्टी भी फिर उसको डूबना ही पड़ता। तो क्या है कि ये तो ब्रेकआउट तो हो चुका है, लेकिन अब कल ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो देखो 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और आप समझने की कोशिश करते हैं। देखो बहुत सिंपल से एनालिसिस करेंगे। अब मैं कल कल मैं मार्केट अगर यहाँ खुले बिल्कुल एकदम जड़ पे यहीं पे खुले और खुलने के बाद यहाँ कहीं पे इस तरीके से आए कि अगर यहाँ मार्केट खुला और पहले नीचे गया और नीचे चल के यहाँ तक करीब आ जाए 500 तक, और यहाँ पे अगर कहीं घूम के अगर चलता है तो सिर्फ मैं इसी जगह पे सिर्फ सीई लेने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा मैं सीई में नहीं हूँ। मतलब अगर मार्केट खुला और पहले ही अगर नीचे आ गया तो मैं सीई की तरफ ही जाऊँगा। लेकिन अगर मार्केट गैप अप खुलता है किसी भी तरीके से या खुल के और सीधा ऊपर चल देता है और ये इस वाली 578 वाली इस लाइन को अगर तोड़ देता है, तो जैसे ही मार्केट यहाँ से कहीं से रिवर्सल खाता है और रिवर्स खा के अगर इस लाइन को जैसे ही क्रॉस करता है, हम यहाँ पे पीई की पोजीशन लेंगे, ठीक है। और पीई की पोजीशन लेके ऑल द वे तक हमारे टारगेट जो रहने चाहिए वो कम से कम यहाँ पर लगभग मेरे टारगेट 17,400 के आसपास तक के टारगेट हैं, फर्स्ट टारगेट। और अगर ये 17,400 फिर से अगर मान लो टूट जाता है किसी भी तरीके से तो हमारे वही टारगेट है फिर से 17,366 के, ठीक है। तो निफ्टी में बहुत सिंपल है, नीचे खुलता है और खुल के अगर नीचे चलता है 500 से रिवर्स आता है कॉल लेंगे। अगर ऊपर जाता है और 600 के आसपास जाके अगर नीचे आ जाता है तो ये 22 पॉइंट है ना, इसके लिए मत भागना, ठीक है। ये 22 पॉइंट छोड़ने पड़ेंगे आपको। और जैसे ही ये इसके नीचे आ जाए और जो भी कैंडल क्लोज दे वहाँ से उस कैंडल, सिर्फ उसी कैंडल के ऊपर का हाई का स्टॉप लॉस मान के अगर सेफ जाना है तो ऊपर का जहाँ पे हाई बना है वहाँ का, और नहीं तो उसी कैंडल का हाई लगा के स्टॉप लॉस लगा के अगर आप करोगे तो ये रुकेगा ही नहीं 100%। देखो थोड़ा बहुत यहाँ पे ज़रूर रुक सकता है 500 के आसपास, लेकिन उसके बाद ये रुकेगा नहीं, ये डायरेक्ट 400 पे मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसी तरीके से ट्रेड करना है। अब चलिए समझ लेते हैं जीरो टू हीरो वाली जो कॉल है कल वो क्या है। ये है बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में देखो वही जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, बैंक निफ्टी में अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है। और इतने बार जितने बार भी बैंक निफ्टी ने इस लाइन पे पहुंचने की कोशिश की है,
ये हमेशा रिजेक्शन खाया और एक बार भी लाइन को क्रॉस नहीं कर पाया। और फिर से अब क्या करते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सीन बन क्या रहा है। तो सीन ये है, मार्केट देखो यहाँ पे भी वही सीन है। 28 मार्च को हुआ, 28 को थोड़ा सा निकला, 29 मार्च को थोड़ा लास्ट के टाइम पे थोड़ी सी मूवमेंट आई। उसके बाद से ये सेम वही है, 31 मार्च से लेकर के अभी तक यहाँ पे मार्केट था 40,000 पे, और करीब लगभग 900 साढ़े 900 पॉइंट का मूव आ चुका है, एक बार भी लो नहीं टूटा है। क्या हम ये मान लें कि ये मार्केट बहुत बुलिश है? हाँ मान लेते हैं, ये मैंने मान लिया कि मार्केट बुलिश है, लेकिन एक्सपायरी भी है कल। कल एक्सपायरी है तो ये प्रॉफिट तो बुक करेंगे कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा। और ऊपर से दूसरी चीज़ एक और आ गई हमारे पास ऑल टाइम का पिछले 4 महीने से जो रेजिस्टेंस, माफ़ कीजिएगा 3 महीने से जो रेजिस्टेंस चल के आ रहा है वो भी आ गया हमारे पास, और रेजिस्टेंस लाइन भी आ गई। कौन सी वाली है ये देखो, हाँ ये 3 जनवरी की है। और भी पीछे चल लो ना तो यहाँ समझने की कोशिश करो, ये 14 दिसंबर की है। अब 14 दिसंबर वाली रेजिस्टेंस लाइन है, 1 2 3, हर बार इसने रेस्पेक्ट किया, अभी भी ये रेस्पेक्ट करेगा 100%, देख लेना। तो उसमें करना क्या है, कैसे कामकाज कर सकते हैं, तो वापस से 15 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूँ ताकि पिक्चर थोड़ी क्लियरिटी दिखे। अब देखो करना क्या है, करना ये है, ये लाइन तो आप खींच के रख लेना, मैंने दिखा दिया कहाँ से खींच के ला रहा हूँ मैं ये लाइन। अब इसमें क्या है कि अगर ये मार्केट इसको तोड़ के खुले ऊपर, ठीक है, खुल ही जाए इसको तोड़ के, या इस वाली लाइन को तोड़ के खुल जाए, ठीक है, तो क्या होगा कि ज़्यादातर पब्लिक होगी वो बुलिश हो जाएगी। आप बुलिश मत होना, आप मतलब देखना वो रेड ग्रीन कैंडल बन रही, बहुत अच्छी बन रही, बहुत अच्छी बन रही। आप एक काम करना, 41,150 से आप पी लेना शुरू कर देना, 41,100 से, और यही ले लेना, 41,100 वाली ही ले लेना। और कम पैसा खर्च करना है ये ले लेना, और ज़्यादा पैसा खर्च करना है तो ये ले लेना, ठीक है। अब स्टॉप लॉस कहाँ पे लगेगा, स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा दे रहा हूँ, यहाँ शुरू करोगे ना और यहाँ पे करीब स्टॉप लॉस बनेगा, वैसे पहुँचेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं सेफर साइड कह रहा हूँ ताकि आपका ट्रिगर ना हो स्टॉप लॉस। तो क्या करना है कि आराम से यहाँ पे, यहाँ से अगर ये निकल जाए ऊपर तो यहाँ से ट्रेड लेना शुरू कर देना पीई में 150 के आसपास से, और थोड़ा नहीं तो 5 मिनट वेट कर लेना, ये जाएगा जरूर, यहाँ इस लाइन को टच करेगा, हो सकता है क्रॉस ना करे, या हो सकता है 10-20 पॉइंट से क्रॉस करे। इसको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेना 300 के आसपास का या 250 के आसपास तक का, ट्रिगर हो जाए हो जाने देना। लेकिन जब ये वापस इधर से आ रहा हो, जैसे ही इस लाइन के अंदर घुसे, पी लेके बैठ जाना, ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, 40,900 पे रुकेगा नहीं, सीधा ये जाएगा और ये कम से कम यहाँ तक आएगा। यहाँ पे थोड़ी देर खेल हो सकता है, ये यहाँ पे 800 के आसपास हो सकता है थोड़ी देर रुके, लेकिन जैसे ही ये 800 टूटा उसके बाद सीधा ये कल हमारे जो टारगेट है वो 40, 560, 570, 580 के आसपास के हमें टारगेट मिल सकते हैं। करना तो ये इंतज़ार करना, जो आप यहाँ पे जो प्रीमियम जो 50 से लेकर 70, 80, 100 रुपए के आसपास का जो प्रीमियम आप सेल करो, बाय करोगे ना, उसको कल इंतज़ार करना, कम से कम 250 तक पहुँचने देना, ठीक है। कम से कम 250 तक प्रीमियम जाएगा 50 रुपए की कॉल का, तो इसका इंतज़ार करते रहना। ऐसा ना हो कि 50 का 70 हुआ और एग्जिट हो गए, नहीं। लेकिन सेटअप वही है, अगर गैप अप खुले यहाँ निकले बहुत अच्छा है, तुरंत जैसे ही नीचे आए शॉर्ट कर देना यहाँ से। लेकिन अगर नीचे अगर जाता है और यहाँ तक कहीं आ जाता है, देखिए दूसरा सिनारियो है, ये भी समझने की ज़रूरत है। अगर ये मार्केट खुला और गैप खुल के और यहाँ आ गया सीधे, यहाँ तक अगर आ गया 40,800 पे, तो ये समझ लो आप, अगर ये 40,800 पे आ गया तो यहाँ से जब कोई रिवर्सल आएगा तो ये वापस आपको 40,800 से 41,200 तक ले जाने की क्षमता रखता है। लेकिन फिर उसके बाद जो सेकंड हाफ में होगा वो वहाँ पे फिर वापस हम पुट ले सकते हैं, सेकंड हाफ में लेंगे तब, पहले नहीं। पहले फिर अगर ये रिवर्सल आता है तो हम सिर्फ और सिर्फ कॉल लेंगे, हम पुट नहीं लेंगे। और यहाँ से लेकर 40,800 से लेकर 400 पॉइंट हमें मिलेंगे। मैं पहले ही बोल रहा हूँ 50 रुपये का चाहे इधर से मिले,
चाहे उधर से मिले, वो 250 रुपये कल आपका बन ही जाएगा 100%। ठीक है, इसी तरीके से ट्रेड करना है। और लोगों तक वीडियो को शेयर करो, जो लोग कल पैसा लगाना चाहते हैं। अगर शुरुआत से करना चाहते हैं तो सिर्फ 10,000 रुपये से ट्रेड करो, पर कल ट्रेड करो ज़रूर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को शेयर करो और सभी लोगों तक पहुंचाओ। जब तक के लिए जय हिंद।